नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे उड़िया साहित्य की जानी मानी लेखिका प्रतिभा राय जी की कहानी देवकी। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए देवकी। जंगली रास्तों से होकर झुमिया हाट से लौट रही है, दुख की सीढ़ियों पर ठुकुर ठुकुर डग बढ़ाते हुए, मानो वह जीवन के पहाड़ी रास्तों पर चढ़ती चली जा रही है। अमूल्य निधि की तरह न जाने कौन सी चीज खूब संभाल कर छाती से चिपकाए हुए है। ऐसा लग रहा है मानो कोई छौना उसकी छाती से सटा दूध पी रहा हो। 3 नाले और एक नदी पार करके जंगली रास्तों से होकर 15 मील पैदल चलने के बाद उसका गांव पड़ेगा। 2 दिन पहले अपने गांव से पैदल चलकर वह खड़ियाल हाट आई थी। आते समय भी इसी तरह सीने से चिपकाए हुए थी अमूल्य निधि अपने 5 महीने के छौने को। हाट में क्या बेचा क्या खरीदा उस बारे में झुमिया नहीं सोच रही थी। वह सोच रही थी कि किस तरह अपने गांव पहुंचे। भूख और बीमारी की मार संभाल न पाने से गांव छोड़ जाने को तैयार बैठे अपने पति घन्नू के मुंह में खाना डाले, उसे जिलाए रखे, खुद भी कुछ खा पीकर सांस लेगी, जिएगी, चोले में जान आएगी। घन्नू कब से कह रहा है चलो गांव छोड़कर भाग चलें। इस गांव में काम नहीं है, खाना नहीं है, इंद्रदेव की कृपा नहीं है, फसल नहीं है, सूखा, अकाल, बीमारी, मौत ये गांव का पीछा नहीं छोड़ेंगे। चलो कहीं और भाग चलें। झुमिया राजी नहीं हुई। उसकी गोद में छोटा सा छौना है, पेट में भी एक और पलने लगा है। गांव की देहरी छोड़कर कहाँ जाएगी। इस गांव में कुछ ना सही, सिर पर छप्पर तो है, पूर्वजों की टूटी फूटी मड़ैया तो है। आगे बरसात का मौसम है, किसी तरह बीत जाएगा, उसके बाद फिर काम मिलेगा। हर साल की तरह जिंदगी बीत जाएगी। घन्नू झुमिया की बातें सुन मन मसोस कर अपनी ही देहरी पर पड़ा रहा। उसकी तरह और भी कई लोग मन मसोसे अपनी अपनी देहरी पर पड़े हैं। कितना ही भयंकर अकाल पड़े, सभी गांव छोड़कर नहीं भागते। इस छोटे से गांव में कुम्हार, ग्वालों और आदिवासियों के कई घर प्रतिवर्ष जीवन, मृत्यु, बीमारी, भूख, सूखा, अकाल से संघर्ष करते हैं। गांव में कुआं तालाब नहीं है, स्कूल, अस्पताल, दुकान, बाजार नहीं है। दूर नाले से गंदा पानी लाने पर भात बनता है, भूख मिटती है। हर साल सूखे के समय लोग मर खप जाते हैं। लोगों से भरपूर गांव में अब सिर्फ 200-250 भूखे और बीमार लोग बचे हैं। घन्नू और झुमिया दूसरे खेतों में काम करके मजूरी के रूप में हांडी मटका पाते हैं। उन्हीं हांडी मटकों को बेचकर बहुत मुश्किल से एक जून खाते और दूसरे जून उपासे रहकर आज तक जी रहे हैं। 17 साल हो आए हैं झुमिया को घन्नू के घर आए। 8 बच्चों की मां भी बन चुकी है, लेकिन कोई भी उसका नहीं हो सका। सभी अपने अपने तरीके से दगा देकर खिसक गए। बड़ा लड़का उसके पास होता तो उसकी उम्र 15 साल की हुई होती। 2 साल पहले सूखा पड़ा। गांव के बहुत से लोग मध्य प्रदेश और पंजाब भाग गए, काम की आशा और जीने की अभिलाषा में। उसी समय मोती भी किसी के साथ मध्य प्रदेश भाग गया, फिर नहीं लौटा, ना ही उसकी कोई खबर आई। जिस तरह आंधी आम के बौर गिरा देती है, उसी तरह सूखा गांव के लोगों का सफाया कर हर साल गांव को सुनसान कर जाता है। मोती ने अच्छा किया जो नहीं लौटा। वह जिंदा है या नहीं यह झुमिया नहीं जानती। फिर भी मेरा मोती जिंदा है, यह सोचकर इतने दुखों में भी झुमिया खुश रहती है। मां होने के नाते उसका दिल गदगद हो जाता है। जहां भी हो जीता रहे। हाथी जंगल में घूमता रहे तो भी राजा का ही होता है। झुमिया जैसी असहाय जननी के लिए इससे बड़ा आश्वासन भला और क्या हो सकता।
मोती के बाद जितने भी गोद में आए सभी आते ही चल बसे। कोई भी साल भर तक नहीं जी सका। लगातार 6-6 भाई बहनों की मौत देख मोती सहम गया था। उसे डर लगने लगा था, लेकिन घन्नू इस बारे में कुछ नहीं सोचता था। मृत बच्चे को फटे चीथड़ों में लपेटकर शमशान में डाल नाले में एक डुबकी लगाकर आता और भात खाकर काम पर निकल जाता। बड़े लड़के मोती की पीठ पर हाथ फेरकर साहस बंधाते हुए कहता, मौत से इतना भय क्यों? मौत कोई आश्चर्य की बात तो नहीं। सभी जीते हैं रे। क्या पेड़ के सभी फल पकने तक लगे रहते हैं? मनुष्य का जीवन भी वैसा ही है। अधिक नहीं, एक आध दिन झुमिया भी फूट फूट कर रोती। घन्नू मर्दानगी दिखाते हुए कहता, तिल को ताड़ क्यों बना रही है? इस गांव में किसके घर 5-7 बच्चे नहीं मरते? जो तू सारा काम धाम छोड़कर इस तरह रो रही है जैसे कि सिर्फ तेरे ही बच्चे मरे हैं। चल जा काम पर, वे तेरे नहीं थे, यह सोचकर मन को समझा ले। झुमिया अपने मन को समझा बुझा लेती। घन्नू की बात गलत नहीं है। किसी देवता ने शाप पाकर झुमिया के पेट से मनुष्य का जन्म लिया था। शाप पूरा हुआ, वे स्वर्ग लौट गए। छोटे से जंगली गांव में भूख और बीमारी में कुलबुलाने के लिए भला वे क्यों जीवित रहते? जो चला जाता है वह देवता है, वह दुख भूख नहीं जानता। जो जीवित रहता है वह मनुष्य है, क्योंकि वह दुख भूख शोक में पड़ा सड़ता रहता है। दुख के पहाड़ को लांघ कर जीवन के विपरीत प्रवाह को काटते हुए आगे की ओर बढ़ते रहना कितनी सहज, सुंदर, अपनत्व भरी सांत्वना है। जब झुमिया को लड़का होता तो वह सोचती, भगवान इस पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेंगे। उसकी उस काट खाने को दौड़ती मड़ैया में माँ माँ की टेर सुनाई देगी। किंतु बड़े लड़के के बाद माँ कहकर टेरने तक कोई उसकी गोद में टिक नहीं पाया। कई वर्षों से सूखा आसपास के 5 गांवों में कंस की तरह मौके की तलाश में बैठा है। माँ की गोद सूनी कर बच्चों को खत्म कर देता है। भूख उपास से ऐंठे हुए सुकोमल बच्चों का गला दबाने के लिए घात लगाए बैठा है कंस रूपी सूखा। इस साल का सूखा सिर्फ बच्चे ही नहीं, बल्कि बड़े बुजुर्गों एवं चौपायों को भी गांव से खत्म करने पर उतारू है। गांव शमशान की तरह खाने को दौड़ता है। 100 के लगभग लोग गांव छोड़कर कुली का काम करने दूर दूर तक चले गए। कोई बंधुआ मजूरी करने लगा तो कोई दैनिक मजूरी। गांव में जो 10-5 परिवार अच्छे खाते पीते घर के हैं, वे भी 1 जून खाना खाते हैं और दूसरे जून उपासे रहते हैं। जो कुछ बीच के लिए रखा था भूख में वह भी खा चुके हैं। जड़ जमीन, बर्तन भाड़े, गाय बैल, भेड़ बकरियां, सब कुछ बेच बाच कर लोग दिवालिया हो चुके हैं। खाने पीने के लिए घर पर एक बर्तन तक नहीं है। जंगली शकरकंद और कोमल जड़ें खाकर कितने दिनों तक जिया जा सकता है? जहरीले कुहलिया शकरकंद को भी उबालकर पानी निचोड़कर लोग जान बचाने के लिए खा रहे हैं। अब तो जंगल के कंदमूल तक खत्म हो चुके हैं। अब पेड़ की छाल और कुछ पेड़ों के उबले पत्तों में ही लोगों की अंतिम सांसें टिकी हैं। झुमिया और घन्नू की संपत्ति के रूप में उनके 4 कमेरू हाथ हैं। खेत में फसल नहीं थी, गांव में काम नहीं था। काम न हो तो भात नहीं, और बिना भात के हाथ भी कमाऊ नहीं रह जाते। गांव में जो अस्थि पंजर युक्त मनुष्य पड़े हुए हैं, उनमें कौन बूढ़ा कौन जवान है मालूम नहीं पड़ता था। सभी एक से दिख रहे थे। लंबे और ठिगने से ही छोटे बच्चे या बड़े आदमी के होने का अंदाजा लगाया जा सकता था। सबकी आंखें कोटरों में समा चुकी थीं। शरीर में सिर्फ हड्डियां ही रह गई थीं और गाल अंदर धंस चुके थे। खाद्य पदार्थ के अभाव में बच्चों के सिर के बाल बूढ़ों की तरह बदरंग हो गए थे। पशु, मनुष्य, नदी नाले, खेत खलिहान, हर जगह बुढ़ापे का एक छत्र राज था। झुमिया ने भी अपने नन्हे बच्चे के बचने की उम्मीद छोड़ दी। उसके पेट में तो एक दाना तक नहीं, बच्चे के लिए दूध कहां से आएगा? उबले चकवण के पत्तों से उसके और घन्नू के कुछ दिन कट जाएंगे, पर बच्चा कैसे जिएगा? बच्चे को सीने से चिपकाकर जिस दिन झुमिया हाट जाने के लिए निकली, घन्नू ने पूछा,
क्या बेचेगी हाट में? पिछवाड़े बाड़ी में कुछ है भी तो नहीं। बकरी, मुर्गा, अंडा, तुरई, भिंडी, भंडा बासन क्या है जो तू हाट जा रही है? तेरी तबीयत भी ठीक नहीं। भूखे पेट नदी नाले पार करके 15 मील पैदल चलने के बाद जिंदा भी रह सकेगी? मान भी ले कि भाग्य के जोर से तो खड़ियाल पहुंच भी जाएगी, तो क्या तेरा चेहरा देखकर कोई तुझे रुपए या चावल दे देगा? झूमिया ने उदास होते हुए कहा, मैं मरूं या जीऊं वह बात की बात है। सोचती हूं बच्चे को किस तरह बचाऊं। इस गांव में सूखा कंस की तरह घात लगाए बैठा है। मेरी गोद में बच्चा देखते ही उसे झपट लेने को तैयार है। कई लोग हाट जा रहे हैं, देखूं शायद कोई उपाय मिल जाए। वह कुछ और कहना चाहती थी कि रुआंसी हो उठी। झुमिया की तार तार हुई साड़ी को देख घन्नू ने कहा, क्या भूख के कारण लाज शर्म भी खो चुकी है? इस तरह खुले बदन हाट जाएगी? गुस्सा, दुख, निराशा से खींचते हुए झुमिया ने कहा, लाज शर्म तो मामूली बात है। पेट की आग बुझाने के लिए किसी दिन अपना ही मांस खा लूं, बस वही बाकी है। मेरी हाड़ कंकाल की देह को देखने कौन बैठा है हाट में? देखूं एक आध साड़ी भी मिल जाए। झुमिया बच्चे को सीने से चिपकाए हाट जाने को हुई। घन्नू ने कहा, जाती है तो जा, अब मैं इस गांव में नहीं रहूंगा, कह देता हूं। थोड़ा सा भी चलने लायक हुआ कि तेरी बात माने बिना रायपुर चला जाऊंगा। रिक्शा चलाने या रोज मजूरी करने पर मुट्ठी भर भात तो मिलेगा। झुमिया ने बच्चे का बदन छुलाते हुए कहा, बच्चे को छूकर कह, फिर कभी गांव छोड़कर जाने की बात नहीं कहेगा। हाट से मैं कुछ ना कुछ जरूर लाऊंगी। अब क्या तुझमें रिक्शा चलाने की ताकत है भी? घन्नू ने चौंकते हुए अपना हाथ खींच लिया और कहा, अरे बच्चे का बदन क्यों छुला रही है? सबको तो सूखा निगल चुका, यह इकलौता भी कहीं हाट जाने के रास्ते में ही न चल बसे। तुम्हारे इस गंदे मुंह से सिर्फ बुरी बातें ही निकलती हैं। दिन रात गांव छोड़कर भाग जाने की धमकी देते हो। लगता है मेरे और बच्चे के मुंह में दाना देते हो। कहते कहते झुमिया रो पड़ी। घन्नू ने बच्चे के पिचके हुए चेहरे को सहलाते हुए कहा, अच्छा जा, बच्चे को संभाल कर ले जाना, रास्ता खराब है, फिर तेरी भी तो तबीयत ठीक नहीं। झुमिया बच्चे को गोद में लिए हुए बड़ी मुश्किल से जंगली रास्तों पर डग बढ़ाती चली जा रही थी। नदी नाले सब एक ही धुन में पार करती जा रही थी। झुमिया की प्रतिज्ञा क्रमशः दृढ़ होती जा रही थी। वह जिएगी, घन्नू जिएगा, उसका बेटा जिएगा। जीने के लिए ही मनुष्य जन्म लेता है। उस दिन इसी तरह वासुदेव देवकी की गोद सूनी कर कृष्ण को लिए हुए नदी नाले जंगल पार करके गोकुल की ओर बढ़े चले जा रहे थे। वासुदेव ने प्रतिज्ञा की थी, उनका बेटा कंस के चंगुल से बचेगा, जरूर बचेगा। उस दिन देवकी ने अपनी छाती पर पत्थर रख कृष्ण को वासुदेव के हाथों में सौंप दिया था। बेटा जहां भी रहे, जीता रहे। देवकी के मन में इतनी ही बात थी। झुमिया के मन की बात देवकी से अलग नहीं है। देवकी मां है। झुमिया का मातृत्व क्या देवकी से कम है? झुमिया की गोद से भी 6 बच्चों को सूखे रूपी कंस ने छीन लिया है। मानो उसकी गोद का बच्चा भी छीन लेने के लिए कंस आंधी तूफान बनकर उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा है। फटे चीथड़े से बेटे को खूब अच्छी तरह ढककर छाती से चिपकाए थी झुमिया। बच्चा झुमिया के सूखे स्तन में मुंह लगाए निष्क्रिय सा मां की छाती से मिल गया। बच्चा जी रहा है या नहीं, इस बारे में झुमिया को कभी कभी आशंका होने लगती। कमजोरी की वजह से बच्चा दूध खींच नहीं पा रहा था। खींचता भी तो झुमिया की छाती में बेटे के लिए बूंद भर दूध तक नहीं था। झुमिया कांटे पत्थर की परवाह किए बगैर चलती चली जा रही थी। खड़ियाल के हाट में झुमिया ने हांडी मटका बेचा है। कभी कभार घर की बाड़ी की साग सब्जी, अंडे, मुर्गे भी बेचे हैं। लेकिन जो कुछ आज बेचने जा रही है, कभी 7 जन्मों में न बेचना पड़े। दुनिया को इस बात का पता न चले। पता चल गया तो दुनिया कहेगी, झुमिया मां है या राक्षसी? लेकिन झुमिया का दुख भला कौन समझता है? उनके गांव के कई लोग हाट बाजार में बिक गए। जवान पत्नी को पति ने बेच दिया।
विवाह योग्य लड़की को बाप ने बेच दिया। लड़की लड़के पत्नी को छोड़कर पति कहीं दूर चला गया। उनके गांव की रमा का पति भूख के कारण घर छोड़कर कहीं भाग गया। रमा के घर पर जवान बेटी, गोद में बेटा और उससे बड़ी ठुकुर ठुकुर चलती बिटिया है। अधिक पैसे मिलने की उम्मीद में रमा ने जवान बेटी को बेच दिया। छोटी बिटिया को बेचती तो ज्यादा पैसे नहीं मिलते। कुछ दिनों तक मां बच्चों का गुजारा हो जाएगा। उसके गांव की फानस पूंजी ने अपनी विवाह योग्य ननंद को 100 रुपयों में बेच डाला। झुमिया की जवान बेटी होती तो वह भी बेटे को न बेचकर बेटी को ही बेचती। झुमिया जो कुछ करने जा रही है उसमें कोई पाप नहीं है। वह जिएगी, बेटा जिएगा, इसीलिए वह चली जा रही है। जिस दिन देवकी ने कृष्ण को गोकुल भेज दिया, उस दिन बेटे की जान बचाने के साथ ही अपनी जान बचाने की बात क्या उसके मन में नहीं थी? अधिक बच्चे नहीं पाल सकेंगी, इसीलिए आजकल माएं गर्भ गिरवा देती हैं। कहते हैं यह पाप नहीं है, बल्कि इससे देश का कल्याण होता है। वह तो जीव हत्या करने नहीं जा रही है, जान बचाने की और कोई राह न पाकर ही इस राह को चुना है। पूरे रास्ते झुमिया तरह तरह से अपने मन को तसल्ली दिला रही थी। जो काम करने जा रही थी उसकी अनिवार्यता के बारे में सोचती जा रही थी। वह सोच समझकर बार बार मन को सांत्वना देती थी कि बच्चे के मृत शरीर को केवड़े की झाड़ियों में लुढ़का देने से तो अच्छा है कि मां यशोदा के हाथों में सौंप दे। खड़ियाल हाट के पास कोई साहब किसी बच्चे के लिए व्याकुल हो घूमते दिखलाई देते हैं। भगवान ने उन्हें कोई बच्चा नहीं दिया, वे किसी अनाथ बच्चे को गोद लेना चाहते हैं। हाट से लौटने वाले अपने गांव के लोगों से कई मर्तबा झुमिया ने इस बारे में सुना है। वे साहब खड़ियाल के मिशनरी अस्पताल में पहुंचकर लावारिस बच्चा ढूंढते हैं। अभी तक उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई है। साहब को बेटा चाहिए, झुमिया को जिंदगी। यही उम्मीद लेकर झुमिया खड़ियाल हाट आई है। कुछ ही महीने बाद वह फिर मां बनेगी। मां बनना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। मां कहकर पुकारे जाने तक बच्चे को जिलाए रखना बड़ी बात थी। झुमिया रह रहकर अपना हौसला बढ़ा रही थी। बात आसानी से बन गई। बच्चे को साहब की पत्नी के हाथों में सौंपते समय झुमिया का पेट अंदर से खींचने मथने लगा। शायद दूसरा बच्चा कह रहा था, मारी मुझे भी इसी तरह बेच देगी ना? साहब की पत्नी ने भरी हुई आवाज में कहा, मन में दुख मत करना, तेरा बेटा अच्छी तरह रहेगा। आज से वह मेरा बेटा है। बच्चे को लड़ियाते हुए वह तुरंत घर में घुस गई, मानो झुमिया की बुरी नजर उस पर पड़ जाएगी। साहब ने 80 रुपए और एक मोटी साड़ी झुमिया के हाथ में रख दी। एक साथ इतने सारे रुपए झुमिया ने कभी नहीं छुए थे। फिर भी उसने सोचा कि औरत समझकर साहब ने मुझे ठग लिया। गाय, बैल, बकरी, भेड़ तो बहुत से रुपयों में बिकते हैं। मुर्गे का ही दाम 40 रुपए हो गया है, जबकि मनुष्य के बच्चे, वह भी लड़के का दाम सिर्फ 80 रुपए और एक साड़ी। बच्चे के लिए साहब के साथ तोल मोल करना उसे ठीक नहीं लगा। यदि साहब ने बच्चा लौटा दिया तो लौटते समय उसे केवड़े के झुरमुट में ही सुलाना पड़ेगा। साहब ने झुमिया के चेहरे पर उखड़े हुए भाव को देखकर कहा, बच्चा बहुत कमजोर और बीमार है, दवा में काफी रुपए खर्च करने होंगे। मेरे पास और पैसे नहीं हैं। बच्चे के इलाज के लिए कुछ रुपए तो हाथ में रखने ही होंगे। बच्चे के इलाज की बात सुन झुमिया ने व्याकुल होते हुए कहा, नहीं साहब, मेरे लिए इतना ही काफी है। जिगर के टुकड़े का इलाज करवाएंगे और उसे भरपेट खाना देंगे। बस इतना भरोसा दिला दें तो मैं निश्चिंत हो लौट जाऊंगी। मालकिन ने अंदर से ही कहा, मेरे बेटे के लिए अब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। तू सोचती है कि मैं लापरवाही करूंगी? जा जा, तुझे अभी आंधी बारिश में बहुत दूर जाना है। बच्चे की याद अब दिल में मत लाना, इसमें उसकी भलाई नहीं है। और सुन, फिर कभी यहां मत आना। झुमिया लौट आई। दोबारा बच्चे को देखने की इच्छा होने पर भी कहने का साहस नहीं हुआ। दूसरे के बच्चे पर अब उसका क्या अधिकार है? यह समझने में उसे देर नहीं लगी कि मालकिन उसे विदा करने के लिए हड़बड़ा रही हैं।
शायद बेचारी डर रही होंगी कि कहीं झुमिया अपने बेटे को वापस ना मांग ले। मुंह फेर कर लौटते समय अंदर से रोने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। झुमिया का कलेजा कांप उठा। पीछे एक कदम लौटने पर पुनः अपना भ्रम समझ गई। दूसरे के बच्चे के रोने पर उसके कलेजे में दर्द होना ठीक नहीं है। जो बच्चे को मां से अधिक चाहती है वह डायन होती है। झुमिया अब अपने बच्चे की मां नहीं है। रास्ते भर बच्चे की वही अंतिम रोने की आवाज झुमिया के कानों में पड़ती रही। झुमिया सोचने लगी कि बच्चा जरूर माटी टोहता होगा, हाथ टोहता होगा, मुंह टोहता होगा, नहीं तो रोता क्यों? अब झुमिया अपनी आंखों के आंसू नहीं रोक पा रही थी। वे अनवरत बह रहे थे और सूख रहे थे। मन ही मन सोच रही थी, इससे तो अच्छा था कि भूखे प्यासे बच्चे को सीने से चिपकाए उनके प्राणवायु उड़ जाते। मां बेटे एक साथ सो गए होते निश्चिंत नींद में। उसने ऐसा क्यों किया? जिंदगी भर के लिए चिंता का शूल कलेजे में गाड़ लिया। फिर सोचती, बच्चे को क्यों सुखाकर मारती? अच्छा है किसी और के पास रहे। आदमियों में उसकी गिनती हो। श्री कृष्ण की तरह कंस के चंगुल से बचकर आदमियों सा आदमी नहीं बनेगा, यह कौन कह सकता है? रास्ता खत्म नहीं हो रहा था, न ही झुमिया के पैर आगे बढ़ रहे थे। यह बात झुमिया की समझ में नहीं आ रही थी। एक तरह के दर्द से उसका पेट अंदर ही अंदर करोड़ जाता। मन में एक अबूझ क्रोध था, खुद पर या नियति पर, समझ नहीं पा रही थी। कभी कभी साहब की पत्नी के प्रति उसका मन ईर्ष्या से भर उठता था। साहब के घर खाने को है, इसलिए साहब की पत्नी गर्भ का दर्द सहे बगैर ही आज बेटे की मां है, जबकि गरीब होने के कारण साथ साथ बच्चों को अपने खून मांस से गढ़कर दर्द सहकर जन्म देकर भी आज उसकी गोद सूनी है। दूसरे ही क्षण झुमिया के मन में नारीत्व का अभिमान जाग उठा। उसके गर्भ में पल रही है 8वीं संतान। कुछ ही दिनों में वह फिर मां बनेगी। 8वें गर्भ से जो जन्म लेगा वह निश्चित ही देव अंश से जन्मेगा। सूखा, अकाल, दारिद्र्य के कंस का नाश करेगा। उसके जन्म लेने के बाद फिर कभी अकाल नहीं पड़ेगा। भूख से तड़प कर कोई अपनी बीवी बच्चों को नहीं बेचेगा। जब से बच्चा पेट में आया है उसका मन कहता है अब उसके दुख दूर हो जाएंगे। उसके गांव में खाने पहनने का अभाव नहीं रह जाएगा। 8वीं संतान को किस तरह जिलाए रखेगी, किस तरह पाल पोस कर बड़ा करेगी, यह सब सोचते हुए झुमिया बच्चा बेचने का दुख भूलने लगी थी। वह बार बार प्रतिज्ञा करती, लाख अकाल पड़े वह मर जाएगी पर अपने बच्चे को नहीं बेचेगी। आने वाले सुख की कल्पना की वजह से हो या और किसी वजह से, झुमिया के पूरे बदन में झिमझिमाहट फैल गई। दर्द धीरे धीरे बढ़ते हुए पूरे शरीर में फैलने लगा। जंगली रास्ते में दोनों पैर कांपने लगे, मानो वह पल भर में बेहोश हो जाएगी। निचले पेट और कमर के पास के मेरुदंड की हड्डी में जैसे कोई विद्रोह की घोषणा कर रहा हो। इस विद्रोह का मतलब झुमिया से छिपा नहीं रहा। नारी जीवन की तीव्रतम वेदना से अस्थिर हो वह जमीन पर चित लेट गई। उसकी आंखों की ज्योति धूमिल पड़ने लगी। दोनों हाथों से वह अपने कुछ प्रथुल पेट को सहलाने लगी। मन ही मन बोली, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। 8वें गर्भ की संतान को विद्युत कन्या सी इस तरह शून्य में तो नहीं समाना चाहिए। देव शिशु के अवतरित होने का समय तो अभी नहीं हुआ है। अरे बेटे, तू क्यों नहीं समझता? गांव में अभी भी कंस रूपी सूखा घात लगाए बैठा है। अभी तेरे आने का समय नहीं हुआ है। दर्द से जितना नहीं, उससे ज्यादा आशंका से झुमिया का अंग अंग कांप उठा। उसकी आंखें फैल गईं और एक आलोड़न में ही दर्द का बोझ पल भर में खत्म हो गया। झुमिया की आंखें थकान बोझ से मुंद गईं। वह इस आस में थी कि हर बार की तरह एक सुकोमल शिशु के रोने की आवाज किसी भी क्षण गूंज उठेगी और फिर मां बनने के गर्व से उसका मन झूम उठेगा। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। नवजात शिशु के क्रंदन ने जंगली जमीन को पवित्र नहीं किया,
बल्कि दिल से आ रही करुण क्रंदन की आवाज से झुमिया अपनी थकान भूलकर उठ बैठी। उसके पैरों के नीचे से खून का झरना बह गया था और उसमें एक निर्जीव मांस का लोथड़ा पड़ा था, झुमिया के सारे सपनों को छिन्न भिन्न कर उसके व्याकुल मातृत्व का मजाक उड़ाता हुआ। 8वें गर्भ का वह देव शिशु मात्र गर्भ के कारागार को तोड़कर मुक्त हो चुका था। उसने निर्जीव मांस के लोथड़े से आकाशवाणी की, मानव शिशु का जन्म मां की गोद में लालन पालन के लिए होता है, एक साड़ी और 80 रुपए के एवज में बिकने को नहीं। साग सब्जी भेड़ बकरी बैल और मुर्गे से मनुष्य के बच्चे की कीमत जिस धरती पर इतनी कम इतनी नगण्य है, वह धरती मुझे नहीं चाहिए। देव शिशु की गहन बातें झुमिया नहीं समझ पाई। करुण विह्वल नजरों से मांस के लोथड़े को एक बार देखने के बाद झुमिया ने अपने खून से सने पैरों को खिसका लिया। साड़ी और उसकी छोर में बंधे 80 रुपयों को पहले की तरह छाती से चिपकाए धीरे से उठकर बैठ गई। उसके बाद एक एक डग धरते हुए चल पड़ी। शरीर हल्का हो गया। उसने सोचा, उसके गर्भ की 8वीं संतान की तरह इस संसार में सब कुछ मिथ्या है। सत्य तो केवल भात कपड़ा और जीवित रहना है। साड़ी और रुपयों को सुकोमल बच्चे की तरह छाती से चिपकाए हुए झुमिया जल्दी जल्दी डग बढ़ाने लगी। संतान खोकर वह टूटी नहीं, क्योंकि वह जानती है उसके गांव में साल के 12 महीने भरपेट भात जुटाने की अपेक्षा साल में एक बार मां बनना अधिक आसान है। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।